आज की क्लास में हम स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं, जो है हमारा वर्ब की फॉर्म्स। यानी कि वर्ब की फॉर्म्स को कहां पर और कैसे इस्तेमाल करना होता है, ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो बस ये उसी के लिए है कि हमारी जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, यानी कि जिनमें इंग्लिश आती है, ठीक है, उनकी क्लासेस सुबह 11 बजे होती हैं। और जो बच्चे स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कौन सी इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश, बोलचाल वाली जो इंग्लिश होती है, इसकी क्लासेस रात को 8 बजे होती है, ठीक है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की सीखना चाहते हैं तो आपको सुबह 11 बजे जरूर जुड़ना है लाइव। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रात को 8 बजे हमारा जो है लाइव सेशन वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। देखो, वर्ब तो वैसे बहुत तरह की आपने देखी होगी, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, ऐसे बहुत सारी वर्ब्स हैं। लेकिन क्या सभी हमको पढ़नी चाहिए? बताओ, क्या सभी हमारे जरूरत की चीजें हैं? क्या सभी वर्ब्स को हमें पढ़ना चाहिए? भाई नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब जो वर्ब्स हैं वो हमारे काम की नहीं है। जो चीजें हमारे काम की है हमें वही पढ़नी चाहिए स्पोकन इंग्लिश में। भाई अगर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मान लो, तो वहां पे तो हमारी जरूरत भी है भाई बहुत सारी चीजें पढ़ने की। लेकिन हम तो नॉर्मली अपने बोलने के लिए कर रहे हैं भैया। अगर बोलने के लिए कर रहे हैं तो उसमें सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा, ठीक है। देखो, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे काम की नहीं है, मतलब काम की तो है लेकिन हमें ऊपर ऊपर से पढ़ना है, उसकी डिटेल में नहीं जाना है, तह में नहीं जाना है, तह में जाने लायक काम की नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो हमारी एक्शन वर्ब्स हैं, स्टेट वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इनके बारे में पता होना चाहिए। लिंकिंग, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ये वो चीजें मैंने लिखी हैं जो जरूरी हैं, भाई इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। इनमें से भी अगर बोलूं तो 100% ये आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों की डेफिनेशन पता होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है इन दोनों का, ठीक है। हाँ, बाकी जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब थोड़ा सा काम आ जाती है, ठीक है। और बाकी एक्शन वर्ब्स जो हमें वर्ब की फॉर्म होती है वो वाली हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादातर तो यही इंपॉर्टेंट है। इधर से आपकी जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, देखो तो बहुत सारी है ना, अब आपको हर चीज इसमें से याद करनी पड़ेगी। तो अभी शुरू में अगर आप चालू कर रहे हैं तो जरूर नहीं है ये वाली चीज याद करनी, इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन्फिनेटिव जो टॉपिक है और जेरेंड का एक टॉपिक होता है, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो जल्दी से समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, अगर आप इंग्लिश में ग्रामर को जानते हैं तो ही जेरेंड और इन्फिनेटिव आपको समझ में आएगा, वरना ये दोनों चीजें आपके ऊपर से निकल जाएंगी। ये बात आपको याद रखनी है। बच्चे क्या करते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करता हूं, ग्रामर में घुस रहते हैं। भाई ग्रामर काम नहीं आएगी, ग्रामर से इंग्लिश नहीं बोली जाती इतनी। ग्रामर जब काम आती है जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। स्पोकन इंग्लिश में कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है आपको याद करने हैं। उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आपके क्या होंगे, जो भी फॉर्मूले आप बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे, ट्रांसलेशन करोगे, वो उन्हीं के बेसिस पे होता है, ठीक है भाई। चलिए, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं। और फिर हम रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स के बारे में भी आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। चलो तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर वर्ब के टाइप्स बताता हूं। देखो, आपको मैंने पहले भी समझा रखा है, फिर से बता रहा हूं। वर्ब जो है हमेशा दो ही तरह की होती है। कितनी तरह की? दो तरह की। बाकी की जो चीजें वो इनके बाद आती है। पहले तो दो तरह की वर्ब होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेल्प करना, यानी कि सहायता करना, सहायक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। एक होती है एक्शन वर्ब। अब इस एक्शन वर्ब को ही मेन वर्ब भी कहते हैं, यानी कि ये वो वाली वर्ब है जिसकी वर्ब की फॉर्म्स चलती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये फॉर्म्स चलती है ना, ये वो ही वाली वर्ब है जो एक्शन वर्ब है, ठीक है, जिसकी वर्ब की क्या चलेंगी? फॉर्म्स चलेंगी। अब यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तरफ मॉडल वर्ब्स होती है और एक तरफ ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, पता है ना आपको। इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। ये वाली चीजें होती हैं। अब इनको और ज्यादा डिफाइन करेंगे तो भाई मॉडल को और भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और एक्शन वर्ब को दो वर्ब के रूप में हमने यहां पे लिखा है। एक्शन वर्ब को एक फिजिकल होती है, एक स्टेट होती है। स्टेट मतलब जो किसी की अवस्था के बारे में बताती है। अब मैं आपको इसको अपने हाथ से लिख के एक बार बना के दिखाता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हमारी जो वर्ब है, हमारी जो वर्ब है
वर्ब को हमने दो भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? दो में। एक तरफ तो हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब आ गई? हेल्पिंग वर्ब आ गई। एक तरफ हमारी आ गई मेन वर्ब। कौन सी वर्ब आ गई? मेन वर्ब। ये मेन वर्ब कौन सी है? जिसकी फॉर्म्स चलती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वाली जो फॉर्म्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? सर हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं भाई? एक तरफ तो आपकी आती है मॉडल्स। मैं मॉडल वर्ब पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये वाली जो होती है मॉडल्स एक तरफ आपकी आती हैं। फिर दूसरी वाली कौन सी होती है? दूसरी वाली होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स, या फिर आप इनको अगर पूरा नाम बोले तो इनको ऐसा बोलते हैं प्राइमरी। पी मतलब प्राइमरी, ए मतलब ऑक्सिलरी और वी मतलब वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल वर्ब के अंदर क्या क्या आता है? जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, इस तरह से आते हैं। ये टोटल 14 के आसपास होती हैं। ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं इनमें क्या आता है भाई? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में जितने भी आपके ये जो आते हैं ना, इज एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो। ठीक है। ये जितनी भी ऐसी चीजें आती हैं, इज एम आर हो गया, वाज, वर हो गया, ठीक है, इनकी जो आप हेल्पिंग वर्ब में नॉर्मली पढ़ते हैं ना भाई, हेल्पिंग वर्ब में नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं, जो हैज हैव हो गया, डूडज हो गया, है ना, हैज हैव हैड, जो भी है ये सब आपकी इधर ही आते हैं। ठीक है। डूडज हो गया, डूडज, ठीक है, डिड हो गया, ये सब क्या है? ये सब वो है जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर ही काउंट होती हैं। ठीक है। एक तरफ आपकी होती है मेन वर्ब, इसमें ज्यादा मत घुसो, इसमें बस इतना याद रखो कि ये वो वाली वर्ब्स होती हैं जिनकी फॉर्म्स चलती हैं। जैसे कि गो होता है पहली फॉर्म, वेंट होता है दूसरी फॉर्म, है ना, गो वेंट हो गया, गॉन हो गया, ठीक है, गोइंग हो गया, गोज हो गया। इनके बारे में मैं आपको आगे थोड़ा और डिटेल में समझा दूंगा ताकि आपका जो डाउट है वो दिमाग से निकल जाए। क्लियर? अर्पित यादव, सर ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? भाई अभी तुम्हारे ट्रांजिटिव इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, कभी सोच रहे हो। ये जो ट्रांजिटिव और जेरेंड है ना, ये दोनों अलग अलग तरह से बिहेव करती हैं। ये देखने में कोई लगेगी टू वाली है, कोई लगेगी आईएनजी वाली है ना। ये तो सर आईएनजी वाली है, लेकिन ये शुरुआत में मिल जाएंगे सेंटेंस में। सब्जेक्ट का काम कर देती है, कोई ऑब्जेक्ट का काम कर देती है। तो अभी आप ये मत सोचो कि पहली क्लास से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। पहली क्लास से नहीं आएंगी, पहले थोड़ा सा बेस बना लोगे तो समझ में आ जाएंगे। ठीक है। जब टाइम आएगा तो ये चीजें भी आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब के बारे में आपको पता चला, वर्ब कैसे काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, हमारी जो एक क्लास है, इस क्लास की जो भी पीडीएफ होगी वो आपको हमारे ऐप पे ही मिलेगी। जो हमारा अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप है, इसी पे जो स्पोकन इंग्लिश वाला जो पोर्शन है, स्पोकन इंग्लिश वाला जो टैब है, उसी के अंदर आपको हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट जाके आप वहीं से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये जो हमारा ऐप है इसमें एक बैच भी आपको मिलेगा। देखो इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस इसमें हम पूरी कराते हैं। ठीक है। आपको क्विज, सेंटेंस बिल्डर, यानी कि बहुत सारी चीजें मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए, और पूरी 100% गारंटी है भाई हमारी तरफ से। अगर कोई बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है, और भाई इधर उधर बहुत सारी सीख लिया, बहुत सारे कोर्स भी ले लिए, लेकिन फिर भी नहीं सीख पाया ना, सीख भी ली और लेकिन सीख भी नहीं पाया, तो एक बार हमारा ऐप जरूर ट्राई करके देखें। ये वो वाला ऐप नहीं है कि भाई आके कोर्स बेच दिया और भगा दिया, नहीं, कोर्स नहीं बेचते हम। ठीक है। कि भाई कोर्स बेच दिया और भगा दिया, ऐसा नहीं होता है। हमारे एप्लीकेशन में पूरी चीजें आपको मिलेंगी। आप जब इसको देखोगे डाउनलोड करके तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको लगेगा कि वाकई में यहाँ पे कोर्स नहीं बेचा जा रहा, बल्कि इंग्लिश ही सिखाई जा रही है। इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा कोर्स मिलेगा। वीडियो भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे, क्विज भी मिलेगी, प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेगा, रिटर्न में भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है। सब कुछ आपको रिटर्न में मिलने वाला है। यहाँ पे वोकैबुलरी भी मिलेगी, ऐसा नहीं है वोकैब नहीं मिलेगी, हर एक शब्द आपको मिलेगा। जितनी भी चीजें ऐसी है ना जो आपके आसपास इस्तेमाल होती हैं, आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, हर एक चीज का आपको मीनिंग मिलेगा, वोकैब मिलेगा, वर्ड मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है। चलो, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, भी प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो नंबर नीचे है, मैसेज कर देना कि सर हमें ऐप का लिंक दे दो, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। चलो देखो, जो हमारी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, आपने 3 तरह की वर्ब पढ़ी होंगी अब तक, है ना। कौन कौन सी है? 3। ये रही गो, वेंट, गॉन, बस 3 ही शब्द आपने वर्ब में पढ़े होंगे स्कूल में। ये स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, गो, वेंट, गॉन, बस। लेकिन टीचर कभी कभी बताते नहीं है कि इसके आगे गोइंग भी तो होता है, एक होता है, नहीं होता? होता है सर। अच्छा,
आगे गोज भी तो होता है, गोज है, ये नहीं देखा क्या? बात फूट रहेगी क्या? जब आपने किताबों में लिखे हुए देखे थे, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि वर्ब की आगे भी फॉर्म्स होती हैं, 3 ही नहीं होती, तो कभी उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये कौन सी फॉर्म्स है फिर। बस 3 फॉर्म तो हमें पता है, गो, वेंट, गॉन, फिर ये गोइंग और गोज कहां से आ गया? तो ये वर्ब की चौथी और पांचवी फॉर्म होती है। इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये होती है थर्ड फॉर्म, ये होती है सेकंड फॉर्म, और इनके बारे में तो आपको बताइए फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब की टोटल कितनी फॉर्म्स होती है? 5। आज से दिमाग में घुसा लेना कि 5 ही फॉर्म्स होती है, ठीक है। यहां पे जो ये वर्ब की आगे की चौथी और पांचवी फॉर्म बनी है, ये कैसे बनी है? ये ऐसे बनी है कि जब वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है? फोर्थ फॉर्म बन जाती है। जब वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, एस या ईएस, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बनती है? तब वर्ब की हमारी पांचवी फॉर्म बन जाती है। कौन सी फॉर्म? पांचवी फॉर्म बन जाती है, ठीक है भाई। चलो, हाँ भाई, क्लास आपकी रेगुलर लगेंगी अब, ठीक है। आप इसकी दिक्कत मत लो, क्लास आपकी रेगुलर लगेंगी। अभी बीच में थोड़ी सी ठंड बहुत ज्यादा थी, तो उसकी वजह से मैंने क्लासेस को बंद कर दिया था, ठीक है। आप दिखाई नहीं दे रहे? क्या नहीं दिखाई दे रहा भाई? मैं तो पूरा दिख रहा हूं, ठीक है। तो अब क्लासेज आपकी रेगुलर चलेंगी। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सुबह 11 बजे, और जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं उनकी क्लास शाम को 8 बजे होया करेगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स मैं आपको बता रहा था। तो हमारी टोटल कितनी होती है? 5 फॉर्म्स होती है, 3 नहीं होती है, ठीक है। देखो, जैसे ये है गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। जिस तरह से ये काम कर रही हैं, उसी तरह से जो आपका बी होता है, बी, ये जो बी होता है ना, बी, इसकी भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। वाज वर फर्स्ट फॉर्म में आता है, ऐसा ही है क्या? बिन सेकंड फॉर्म में आता है, बता देना मुझे गलत हो तो। बीइंग आता है, फिर आपका इज एम आर आता है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो हैव है, हैव की भी फॉर्म्स होती हैं अलग अलग। जैसे हैड हो गया, फिर दूसरी और तीसरी फॉर्म हैड ही होती है इसकी, फिर हैविंग हो गया, और फिर आपका हैज हो गया। इस तरह से ये जो चीजें हैं काम करती हैं। आखिर में ये है क्या? ये जो 3 शब्द मैंने यहां पे लिखे हैं, बी और हैव, एक ये हो गया, एक और रह गया आपका डू। इसमें 3 शब्द होते हैं, बी, डू और हैव। ये क्या है? ये वो ही है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हम कहते हैं वो वाली वर्ब है। कौन सी है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। देखो यही है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है इसको। इधर से रुको, आगे बताता हूं। देखो, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें इजमार, वाजवर सब कुछ आता है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 3 भागों में। एक तरफ आपकी आती है बी, एक तरफ आपकी आती है डू, और एक तरफ आपकी आती है हैव। बी, डू और हैव, 3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। बी के अंदर आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे इजमार हो गया, ठीक है, वाजवर हो गया, वाजवर, बी हो गया, बिन हो गया, बीइंग हो गया, ये सब आपकी इधर ही देखने को मिलती है। ऐसे जितने भी शब्द देखने को मिलेंगे ये इधर ही आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, उसके बाद जो आपका डू है, डू में आपकी डू की जितनी भी जो चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे डू में आपको डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, यानी कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है डू वाली, वो सब की सब आपको इसमें देखने को मिलती है। जो आपका हैव है, इसमें आपको हैव तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ हैज भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और जब हैज आ गया तो इसका छोटा बेटा हैड भी यहीं पे मिलेगा। क्लियर हो गया? तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3, बी, डू, हैव। और इन्हीं के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह हैं जो हम पढ़ते हैं, वो सब इन्हीं के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन वो इस तरह से डिवाइड करके होता है। वैसे तो मॉडल वर्ब को भी डिवाइड करते हैं अलग अलग, सेमी मॉडल वर्ब होती है, मेन मॉडल वर्ब होती है, लेकिन इतने अंदर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। क्या फायदा इतने अंदर जाने के जब काम की चीज ही नहीं है, तो ठीक है। चलो, अब हम वर्ब की छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, जो हमारी वर्ब है, वर्ब, अच्छा वर्ब के बारे में ये तो सब जानते हैं ना कि वर्ब किसको कहते हैं? काम को कहते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो उसी को वर्ब कह देते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, भाई मैं जा रहा हूं तो मैं जाने को वर्ब बोल दिया, यानी कि ये क्या है? काम है। मैं टीवी देख रहा हूं तो मैंने देखने को वर्ब बोल दिया, ये भी क्या है? काम है। ऐसे ही करते हैं ना। आप कुछ भी करते हैं तो जब आप कुछ करते हैं तो उस काम को करने को ही, जो काम आपने किया है उसी को वर्ब बोल देते हैं। भाई आपके घर में देखो कोई रोटी खा रहा होगा ना इस टाइम पे, तो वो रोटी खाना ही काम है, वही वर्ब है। कोई टीवी देख रहा है, कोई फोन चला रहा है, कोई बातें कर रहा है,
कोई इधर उधर देख रहा है, कोई हंस रहा है ना, कोई सो रहा है, तो ये सब क्या है, यही तो वर्ब है। क्या है ये वर्ब है, क्योंकि ये क्या है, काम है, काम कर रहे हैं हम कोई, ठीक है। तो कोई भी कार्य जो किया जाता है किसी के भी द्वारा, अब कर्ता कौन होता है, कोई भी व्यक्ति जो इन कामों को कर रहा है। भाई आपके घर में जो अलग अलग काम हो रहे हैं ये अपना आप हो रहे हैं क्या, है जादू की छड़ी है, AI ले आए हो क्या आप, नहीं, ये जो अपना आप हो रहे हैं इनको कोई ना कोई व्यक्ति कर तो रहा है ना कामों को। भाई आपकी मम्मी पापा भाई बहन भैया कोई ना कोई तो कर रहा होगा, है, या बटन दबा दबा के कर रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ, AI ले आओ घर में, ऐसा तो नहीं है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो ये जो व्यक्ति है ना जो कामों को कर रहे हैं यही तो है सब्जेक्ट, ये जो व्यक्ति कामों को कर रहे हैं यही आपके क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो सब्जेक्ट जिस भी काम को करेगा, कर्ता जिस भी काम को करेगा वो काम ही वर्ब है। देखो एक्शन वर्ब ये वाली वर्ब है जो हम काम के बारे में बात करते हैं, तो ये चलना, पढ़ना, दौड़ना, खाना पीना, सोना, हंसना, ठीक है, हंसना, ठीक है, रोना, कुछ भी जो भी काम हम कर रहे हैं, देखना, टीवी देखना, कुछ भी काम हम कर रहे हैं, है ना, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है, ये सब क्या है, वर्ब है। इनको ही क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब, और हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, क्रिया, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग भाई सभी बच्चों को जो नए जुड़ते जा रहे हैं। चलो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी तो है ना, अभी पढ़ी थी, अरे भूल गए थे जल्दी, इज़म मार वाज और ये सारी चीजें क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब भी तो है, हेल्पिंग वर्ब भी तो है, ठीक है। फिर हमने मॉडल वर्ब को देखा था टेबल में, भाई हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा, मॉडल वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल वर्ब ये है, इतनी जल्दी भूल जाते हो तुम लोग, हैं देखो हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं नॉर्मली इनको ही, है ना। लेकिन मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब का ही क्या है, पार्ट है। मॉडल वर्ब भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है। और मॉडल वर्ब में ये वाली चीजें देखने को मिलती हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारी चीजें किसमें आती है, मॉडल वर्ब में आती है, ठीक है। अगर मॉडल वर्ब को और ज्यादा डिवाइड करें तो मॉडल वर्ब को दो भागों में बांटते हैं, पता है आपको, मैंने बोला था आपको, मॉडल वर्ब को दो भागों में बांटते हैं। एक तरफ आपका होता है सेमी मॉडल वर्ब, और एक तरफ आपका होता है मेन मॉडल। क्या होता है, मेन मॉडल वर्ब होता है। एक तरफ आपका सेमी मॉडल वर्ब होता है, एक तरफ आपका मेन मॉडल होता है। सेमी मॉडल में वो वाले शब्द आते हैं जो कभी मॉडल का काम करते हैं, कभी वर्ब का काम करते हैं। क्या दल बदलू है, कभी मॉडल का काम करेंगे, कभी वर्ब का, कभी इधर तो कभी उधर, है। जो मेन मॉडल वर्ब है वो ऐसे हैं, वो हमेशा मॉडल का ही करेंगे, हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन काम मॉडल का ही करना है, मतलब ईमानदार है। ये क्या है, मौका देख के भाग जाते हैं सेमी मॉडल वर्ब जो है, कभी आपका वर्ब का काम कर रहे हैं, कभी मॉडल का कर रहे हैं, वो वाली बात है इनके साथ, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें आपके ज्यादातर तीन शब्दों को हम जो है यूज करते हैं। एक हो गया डेयर, एक हो गया यूज टू, और एक आपका हो गया नीड। डेयर, यूज टू, नीड, ये तीन जो शब्द है मॉडल वर्ब के, इनको हम सेमी मॉडल में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डेयर को कभी कभी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर देते हैं, यूज टू को भी कर देते हैं, नीड को भी कर देते हैं, इसलिए इनको सेमी मॉडल, सेमी मतलब आधा मॉडल है, आधा दूसरा काम करेगा, क्लियर, आधा मॉडल का काम करेगा, आधा दूसरा काम करेगा। इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं वर्ब की जो फॉर्म्स है उनको। ये छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ते क्यों है, पता है आपको, भाई हमारी बुद्धि में कीड़ा है क्या, है जो हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, नहीं, हेल्पिंग वर्ब हम इसलिए पढ़ते हैं कि सेंटेंस में जो भी काम बताया गया है, जो भी वर्ब बताई गई है, उस काम को करने का समय जब हमें पता लगाना होता है। भाई मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मैंने लिखा ही इज वॉचिंग अल्फा क्लासेस, ठीक है। मैंने बोला कि वो क्या कर रहा है, अल्फा क्लासेस को देख रहा है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश क्लासेस को देख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे इस सेंटेंस में मुझे कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति अभी देख रहा है क्लासेस को, या इसने पास्ट में देखी थी, है, या ये फ्यूचर में देखेगा। मुझे ये चीजें कैसे पता चलेंगे सेंटेंस में देख करके इंग्लिश में, कि भाई अभी देख रहा है, या पहले देखी थी, या आने वाले समय में देखेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा शब्द तो इसमें मैंने घुसाया होगा भीतर सेंटेंस के, जिसको देखते ही मुझे पता लग जाए कि भाई सेंटेंस में ये काम कब का है, कब किया गया ये काम, हाँ ऐसा शब्द इसमें है। वही शब्द वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है।
तो इस पूरे सेंटेंस में मुझे वॉचिंग से भी पता नहीं चल सकता, अल्फा से भी नहीं चल सकता, क्लासेस से भी नहीं चल सकता, मुझे ही से भी नहीं चल सकता। मुझे किससे पता चलेगा? मुझे इज से पता चलेगा कि सेंटेंस कब का है। किससे? इज से। तो ये मुझे बताएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, अभी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अभी की बात हो रही है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम होता है। हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल्स टू, लिख लो अपनी कॉपी में, जो बच्चे कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब ही क्या है? समय है। हेल्पिंग वर्ब ही सेंटेंस में समय के बारे में बताएगा कि सेंटेंस में कब काम हुआ है। ये कौन से शब्द से पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब से। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये जितने भी शब्द ऐसे हैं ये क्या बताते हैं? समय के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? समय के बारे में। तो देखो यही बात मैंने यहां पे लिख रखी है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ये क्या करती है? हमें वाक्य में समय के बारे में जानकारी देती है। किसका समय? वर्ब का समय। वर्ब यानी कि काम। काम कब हुआ? काम का समय। काम का समय बताती है कि हमने जो काम किया है सेंटेंस में, अपने घर में कोई भी हम काम करते हैं वो काम कब किया है, ये हमें फोकस करके बताना है, दिखाना है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में लगानी पड़ेगी। बिना हेल्पिंग वर्ब के वो सेंटेंस अधूरा है, वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है, वो सेंटेंस नहीं बनेगा भाई बिना हेल्पिंग वर्ब के। भाई प्रिया मिश्रा समझ में आ जाएगा, रेगुलर क्लासेस लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक फ्री का कोर्स भी बना रखा है मैंने आप सबके लिए, आपको पता है। हमारी जो एप्लीकेशन है, जो नीचे आपको नाम दिख रहा है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, इसमें जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं ना उनके लिए फ्री का कोर्स भी है। ये नहीं है पेड ही है, नहीं, फ्री का कोर्स भी है। उसमें जाओ, डायरेक्ट आपको फ्री की क्लासेस दिखेंगे, धुआंधार आराम से देखो। है फ्री में भी सीख सकते हैं, ये नहीं कि पैसे से सीखोगे, फ्री में भी सीख सकते हैं। जो बच्चे खरीद नहीं सकते कोर्सेज, उनके लिए फ्री में भी चीजें हैं। फ्री में क्विज लगाओ, फ्री में सेंटेंस बनाओ, फ्री में पीडीएफ भी है, फ्री में कोर्स भी है आपके लिए, पूरा कोर्स है। आप चाहो तो फ्री में भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये वाले शब्द हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, ये तो हमें पता है। देखो ये सेंटेंस देखो कैसे कैसे लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज डूइंग वर्क, ही वाज डूइंग वर्क। ये दोनों सेंटेंस में ही सेम, डूइंग सेम, वर्क सेम, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है हेल्पिंग वर्ब का। इसमें इज है, इसमें क्या है? वाज है। एक में इज है, एक में क्या है? वाज है। तो फर्क किस में आना चाहिए? समय में। समय में फर्क आएगा भाई, समय तो बताता है। तो इज, एम, आर प्रेजेंट में यूज होता है, इसलिए देखो ऊपर वाली सेंटेंस का मीनिंग प्रेजेंट में आया है। वह काम कर रहा है, देखो प्रेजेंट में मीनिंग आ गया। किस में आया है? प्रेजेंट में मीनिंग आया है, प्रेजेंट में मीनिंग आ गया। इसमें देखो वह काम कर रहा था, किसकी वजह से बदला मीनिंग? सब कुछ तो सेम है, सिर्फ इन हेल्पिंग वर्ब की वजह से, क्योंकि वाज आ गया, इसलिए सेंटेंस किसका हो गया? पास्ट का हो गया। तो सेंटेंस में पता किससे चल रहा है? हेल्पिंग वर्ब से पता चल रहा है कि सेंटेंस कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, किसका है। ठीक है, क्लियर भाई? चलो आगे देखो, यहां पे लिखा हुआ है ही हैज डन वर्क, ही हैज डन वर्क। गेमिंग बाय सौरभ शर्मा, ये क्लास कितने दिनों से चल रही है? भाई क्लास तो 5 सालों से चल रही है। ठीक है, लेकिन बीच में मैंने बंद कर दी थी, अभी बीच में ठंड बहुत ज्यादा थी तो फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया आज से ही। आज से नई क्लास आपकी स्टार्ट हुई है। ठीक है, क्लियर? चलो अभी शुरू ही किया भाई, आज पहली क्लास ही लगा लो, पहली क्लास है बिल्कुल। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ। तो उसने काम कर लिया है, इसमें देखो ही हैज डन वर्क और ही हैड डन वर्क, इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, बाकी सब तो सेम ही है। तो इसका मतलब है और ये, इन दोनों में टेंस का फर्क आएगा। अगर ये दोनों सेम होते, यहाँ भी हैज है, यहाँ भी हैज है, पीछे कुछ भी चेंज हो जाए, आगे कुछ भी चेंज हो जाए, टेंस वही रहता फिर, लेकिन ये तो खुद ही चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है देखो प्रेजेंट का है और ये सेंटेंस किसका है? पास्ट का है। ऐसे आप सेंटेंसेस को पहचानते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंसेस को क्या करते हैं? पहचानते हैं। देखो इसके साथ साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हमें इनके साथ साथ वर्ब की फॉर्म्स की जानकारी होनी चाहिए। भाई इनके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? जैसे देखो इज, एम, आर के साथ आईएनजी वाली लग रही है, वाज, वर के साथ भी आईएनजी वाली वर्ब लगी है। लेकिन जैसे ही हैज, हैव या हैड आया तो वर्ब की तीसरी फॉर्म हो गई। डू की यहाँ पे तो आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे तीसरी फॉर्म लग रही है। क्यों? क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। ऐसे देखो, यहां पर देखो जैसे इज, एम, आर और वाज, वर है, इज, एम, आर और वाज, वर। अगर हम टेंसेस की बात करें नॉर्मली तो इनके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है। कौन सी आती है? आईएनजी वाली फॉर्म आती है। ठीक है, और जैसे हैज, हैव और हैड है, हैज, हैव और हैड, नॉर्मली बात करें तो इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तीसरी फॉर्म आती है। कौन सी? तीसरी फॉर्म। इनको अभी मत छेड़ो, ये थोड़ा एडवांस है,
इसको भी मत छेड़ो, ठीक है। ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा, पैसिव वॉइस अभी मैंने बताया नहीं है, इतना याद रखो। अगर आपको इजमार सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, टेंस देख लेना कौन सा है, मतलब टेंसेस का सेंटेंस है कौन सा है, ठीक है। तो सेंटेंस आईएनजी वाली वर्ब लेगा, कौन सी लेगा, आईएनजी वाली वर्ब। अगर सेंटेंस में वाज वर्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वाज वर्ब लगा हुआ है, तो भी क्या लेगा, आईएनजी वाली लेगा। अगर सेंटेंस में हैज लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है या हैड लगा हुआ है, तो कौन सी लेगा, तीसरी फॉर्म लेगा। अगर सेंटेंस में डू लगा हुआ है या डज लगा हुआ है या डिड लगा हुआ है, इनमें से कोई भी एक लगा हुआ है, तो वर्ब की पहली फॉर्म लेगा। कौन सी फॉर्म लेगा, फिर वो वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेगा सेंटेंस में, ठीक है। चलो क्लियर, ठीक है भाई 11 बजे जो पढ़ाया था ना सुबह, वो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से था, उसमें मैंने हिंदी का कुछ भी नहीं कराया। यहाँ पे देखो जैसे हिंदी में बता रहा हूं, ऐसी कोई चीज वहां पे नहीं बताई थी। ये तो भी बेसिक है, जब मैं आपको आगे की चीजें पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको अलग चीज मिलेंगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे नहीं बताया होगा आपको। कंपटीशन एग्जाम की इंग्लिश और ये जो स्पोकन इंग्लिश है, इसके कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग है। कंपटीशन एग्जाम की इंग्लिश को हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, अंदर जाकर पढ़ते हैं। आपने सुबह अगर किसी बच्चे ने क्लास ज्वाइन की होगी तो वहां पे देखा होगा, मैंने वहां पे जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह या ये चीजें बताई थी, तो वहां पे मैंने थोड़ा अंदर जाके बताई थी इंग्लिश के हिसाब से, नाउन प्रोनाउन के हिसाब से कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ये वाली चीजें मैंने आपको उसमें नहीं बताई थी, है ना। चलो क्लियर, पैसिव वॉइस समझ में आ जाएंगे, दिक्कत मत लो। पैसिव वॉइस की क्लास आपकी 2-3 दिन के अंदर ही मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। पैसिव वॉइस वगैरह सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, इसकी चिंता आप मत करो बिल्कुल भी, ठीक है भाई। चलो मॉडल वर्ब्स देखो, मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स जो होती है ये सेंटेंस में क्या करती हैं, संभावना बताती हैं। क्या बताती हैं, संभावना, मतलब किसी काम को करने की जब संभावना बता रहे होते हैं ना, तो वहां पे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल होता है। अच्छा देखो, आप इसमें ऐसी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि वह काम कर रहा होगा। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि वह काम कर रहा होगा, कब, अभी कर रहा होगा। देखो वैसे नॉर्मली पढ़ोगे तो आपको लगेगा फ्यूचर का है, लेकिन ये फ्यूचर का तो नहीं है। आपने बोला कि वो अभी यार काम कर रहा होगा, अभी कर रहा होगा काम को। अभी आपको पक्का तो पता नहीं वो कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन आपने फिर भी बोला वो अभी कर रहा होगा। अगर आपको पक्का पता है वो काम कर रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कर रहा होगा, आप ये नहीं बोलोगे वो काम कर रहा है, ना कि कर रहा होगा। काम कर रहा है ना कि कर रहा होगा। तो जब आप कर रहा होगा बोलते हैं, अभी कर रहा होगा, इसका मतलब आपको पक्का नहीं पता है, ठीक है। इसी तरह से वह काम कर रहा हो सकता है, देखो अपना आप ही पता चल रहा है कि मतलब पूरी तरह से आपको श्योरिटी नहीं है, अब पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो इस बात के लिए, नहीं हो ना। तो वह काम कर रहा हो सकता है, भाई देख लो, कर रहा हो सकता है, देख लो, है ना। तो मतलब पक्का नहीं पता है। जब पक्का पता है तो पक्का बोलोगे ना कि काम कर रहा है वो, ऐसे बोलोगे। तो मॉडल वर्ब हमेशा संभावना के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, संभावना के बारे में, ठीक है। क्लियर, नहीं मॉडल वर्ब अभी नहीं पढ़ा है, अभी तो बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको थोड़ा थोड़ा वर्ब का, ठीक है, क्योंकि वर्ब का ही पार्ट है ना, वर्ब का टॉपिक है, तो थोड़ा थोड़ा अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। बाकी की चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जैसे जैसे हम क्लास में बढ़ेंगे, ठीक है। सुबह की जो क्लास है वो 11 बजे होती है भाई, लेकिन उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए नहीं है, कभी आप पहुंच जाओ, ठीक है। चलो यहां पे देखो, मॉडल वर्ब ये वाली होती है, क्या बताती है, संभावना बताती है। ही तीनों में ही लगा हुआ है, पीछे सब में डूइंग वर्क लगा हुआ है, लेकिन बीच में ये वाली चीजें आपकी चेंज हो रही है, मॉडल वर्ब चेंज हो रही है। उसी की वजह से हिंदी में देखो कितना चेंज आ रहा है। वह काम कर रहा होगा, शायद वह काम कर रहा होगा, वह पक्का काम कर रहा होगा, और वह काम कर रहा हो सकता है। तो फर्क क्या आया, सबका मीनिंग एक है कि आप एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक आप संभावना दिखा रहे हैं कि वो काम कर रहा होगा, आपको पक्का नहीं पता। लेकिन एक ही चीज को कहने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे यहां पे हमने इनको लिख के देखा। अभी क्लियर हो गया। चलो अब मॉडल वर्ब में भी आपको जैसे हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की फॉर्म से इस्तेमाल करते हैं, मॉडल वर्ब में भी यही तरीका होता है। देखो जो आपकी नॉर्मल कोई भी मॉडल वर्ब है, कोई भी मॉडल वर्ब नॉर्मल, उसके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया शुड, तो शुड के साथ नॉर्मल फॉर्म क्या आएगी, गो आएगी। शुड के साथ क्या आएगी, गो, वर्ब की पहली फॉर्म। शुड हो, वुड हो, कुड हो, कुछ भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, पहली फॉर्म आएगी। लेकिन अगर आपका मॉडल वर्ब जो है उसके साथ क्या लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, तब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तीसरी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने शुड ही ले लिया, अब मैं शुड के साथ हैव लगा दूं, हैव,
तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए इस बार बताओ, कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए तीसरी, यानी कि गॉन का इस्तेमाल हम करेंगे। गो की थर्ड फॉर्म गॉन का इस्तेमाल यहां पे हम करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से देखो, अगर मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हैव तो है ही है, लेकिन हैव के बाद टू भी अगर हमें दिखाई देता है, टू मॉडल वर्ब के बाद हैव तो है ही है, हैव के बाद टू भी दिखाई देता है, तब क्या आएगा बोलो? तब आएगी वर्ब की पहली फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की पहली फॉर्म। तो कैसे बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे, शुड हैव टू। अब इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि गो आ जाएगा, शुड हैव टू गो। क्लियर हो गया? क्या लिखेंगे? शुड हैव टू गो लिखेंगे। अगर मॉडल वर्ब के बाद क्या है? मॉडल वर्ब के बाद बी है, बी, तब कौन सी फॉर्म लगाओगे बताओ? इसको हम पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे, तब हम इसके साथ लगाएंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म। लेकिन अगर हम इसको कॉन्टिन्यूटी में लेकर जाएंगे, दो तरह से काम करता है, तब हम लगाएंगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। दोनों तरह की सेंटेंसेज आपको देखने को मिल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप सेंटेंस कैसा बना रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा शुड बी लिख दिया। अब इसके बाद मुझे तीसरी फॉर्म लगानी है। मान लो जैसे कि ये है आस्क की तीसरी फॉर्म क्या होती है? आस्क्ड होती है, यही तो होती है। तो मैं यहां पे आस्क्ड लिख देता हूं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया शुड बी, कहां गया? शुड बी आस्क्ड, ठीक है। और यहां पे हमें आईएनजी वाली लगानी है, तो मैं यहां पे कुछ भी लिख सकता हूं, आस्किंग, यानी कि आईएनजी वाली के लिए आईएनजी भी लिख सकता हूं। लेकिन अब ऊपर वाला जो है जिसमें मैंने ये लगाया है थर्ड फॉर्म, ये कौन सा वॉइस बन जाएगा? पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब ये किसका है? पैसिव वॉइस का। और जो नीचे वाला है ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। इस सेंटेंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसको कॉपी में लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इससे ही सेंटेंसेज आपके बनते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते ना, अच्छी बात नहीं है, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। बस इतना ही बहुत है आपके लिए मॉडल वर्ब में। इससे ज्यादा जब हम पढ़ेंगे आगे, तो वो मैं आपको आगे ही समझा दूंगा, ठीक है। इनको बस आप सीख लो फिलहाल। इनको सीख लोगे तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, आपको कोई इशू नहीं होगा फिर। चलो, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये बात बता देंगे? बताओ, है कोई ऐसा? भाई है ऐसा कोई खिलाड़ी जो बता दे डू डज जो है वो कौन सी वर्ब है? डू डज जो है वो किस तरह की वर्ब है? कौन सी वर्ब है बताओ? भाई वीके सिंह जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो क्लास 11 बजे वाली उन बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। जो बच्चे स्पोकन इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलचाल के लिए सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्लास यही 8 बजे वाली है, वो क्लास आपके लिए नहीं है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लास नहीं है आपके लिए फिर, ठीक है। वो क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी में आने वाली जो इंग्लिश है उसको सीखना चाहते हैं, वो क्लास उनके लिए है, सुबह 11 बजे वाली। जो बच्चे खाली इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए यही क्लास है जो शाम को 8 बजे चलती है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में भाई हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है, और कमेंट करके जरूर बताएंगे बच्चे कि ये जो है वर्ब की किस तरह की वर्ब है, डू और डज जो है किस तरह की वर्ब है, ठीक है। चलो, क्लियर। और जो बच्चे फ्री में कोर्स करना चाहते हैं या पेड कोर्स करना चाहते हैं, जो भी है, आपको नीचे हमारा ऐप दिख रहा होगा अल्फा स्पोकन इंग्लिश, इसी को जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ऐप आपको दिख रहा है, डायरेक्ट आप जाओगे प्ले स्टोर पे, सर्च करोगे नाम, आपको मिल जाएगा। इसमें आपको फ्री कोर्स भी मिलेगा, ये नहीं है फ्री नहीं मिलेगा, फ्री भी मिलेगा, पेड भी मिलेगा। अब आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, फ्री में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंटेंट फ्री में है, बहुत सारी चीजें। पेड पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए पेड भी चीजें हैं, ठीक है। चलो, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, ये वाला जो ऐप है हमारा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। और इंडिया का नंबर 1 ऐप है ये लगा लेना। ऐसा कोई ऐप ही नहीं बना इंडिया में, क्या धरती पे ही ऐसा कोई ऐप नहीं है जिसमें इतनी सारी फैसिलिटी हो जो इस ऐप में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलो, तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, गुड नाइट।